हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर से बात करेंगे। प्रश्नावली 3.1 भाग 1 के बारे में। प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी पैटर्न में सभी क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पे हम आप सभी क्वेश्चनों को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोग आव्यूह का बेसिक नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से आव्यूह के बेसिक चीज़ों को सीख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो देखिए ये आव्यूह है ए बराबर इतना दिया है हम लोगों को। ये आव्यूह का चिन्ह है जैसा कि आप लोग जानते हैं। के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात करना है आव्यूह ए बराबर इतना दिया है। इसके लिए देखिए हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है। पहला दिया है आव्यूहों की कोटि ज्ञात करना है, दूसरा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव A3 A2 A3 A2 A2 अवयव ज्ञात करना है इस सभी का। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला ये अवयव की कोटि हम लोग ज्ञात करते हैं पहले। तो अवयव की कोटि देखिए क्या हो जाएगा। अवयव देखिए इसमें अवयव कितना है, ये 3, ये पंक्ति हम लोगों का 3 है और ये कॉलम कितना है हम लोगों का, कॉलम भी 3 है। पंक्ति हम लोगों का 4 है, कॉलम 3 है। यहाँ पे देखिए तो 3 × 4 हो जाएगा। ये कोटि हम लोगों का 3 × 4 का है। क्यों? क्योंकि 3 कॉलम है और 4 रो है। 4 रो है 3 कॉलम है तो 3 × 4 ये पहला हो गया अवयव की कोटि। अब दूसरा देखिए अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो लोग कोटि का भाग देते गुणा करते हैं। तो ये 12 अवयव है। देखिए यहाँ 3 कॉलम है और 4 पंक्ति है तो इसका 3 × 4 करेंगे तो 12 अवयव हैं इस आव्यूह में। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अवयव A3 A2 A3 A2 A2 तो ये आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए A1 यानी कि पहले कॉलम का पहले पंक्ति का तीसरा संख्या जो है, पहले पंक्ति का तीसरा जो अवयव है। तो यहाँ देखिए पहला पंक्ति यही है, इसका तीसरा अवयव क्या है 19। तो A3 बराबर 19 ये हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है A2 है। तो देखिए पहले दूसरे पंक्ति का पहला अवयव दो एक है तो दूसरे पंक्ति का पहला अवयव क्या है 35। अब दूसरा क्या है देखिए A3 यानी कि देखिए तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव -5, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। अब देखिए चौथा क्या है A2 यहाँ देखिए A2 है तो दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव 5/2 है। यहाँ देखिए दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव 2/4 5/2 है। अब तीसरा क्या है A बराबर A2 दूसरे पंक्ति का तीसरा कॉलम यहाँ देखिए यहाँ हमारा 12 होगा। कैसे? क्योंकि दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव बोला है, दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव 12 ये 2 3 बराबर दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2 हो गया। अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है पूरा का पूरा। इस पे दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ हम लोगों को बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। पहला 24 अवयव है तो कोटियाँ क्या होंगी और 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। तो देखिए हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला हल करते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन 24 अवयव के लिए।
तो 24 अवयव तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12 गुणे 2 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 12 दूना 24, 2 गुणे 12, 12 दूना 2 गुणे 12 करेंगे तो भी 24, तो 24 अवयव। और 1 गुणे 24 यानी कि 24 अवयव इस तरीके से भी हो गया। और 24 गुणे 1 करेंगे तो भी ये 24 अवयव है। अब 8 त्रिक 24 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 8 त्रिक 24। अब 3 गुणे 8 कर सकते हैं, 8 त्रिक 3 8 24, 4 छंग 24, 6 गुणे 4, 6 चौका 24। तो ये 24 अवयव के लिए देखिए कोटियाँ क्या क्या होंगी, 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 8 गुणे 3, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4। ये 24 अवयव के लिए कोटियाँ हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में दिया है, 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव के लिए देखिए, 13 के लिए केवल 2 होंगे, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, ये 2 कोटियाँ 13 के लिए 2 होंगी, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 3.1 प्रश्नावली का आव्यूह से, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा कोटियाँ। तो देखिए 18 अवयव के लिए, 18 अवयव के लिए देखिए कोटियाँ क्या क्या होंगी। 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, दूसरा होगा 2 गुणे 9 और 9 गुणे 2, 2 9 18, 9 दूना 18, 18 कम 18। और तीसरा देखिए क्या होगा, चौथा नंबर क्या होगा, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3, ये 18 के लिए। अब 5 के लिए देखिए हम लोग, 5 के लिए कोटियाँ क्या होगा, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। 18 और 5 के लिए हमने कोटियाँ निकाल दिया। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 3.1 प्रश्नावली से, एक अवयव 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। जिसके अवयव हम लोगों को दिए हैं ये, इससे हम लोगों को एक आव्यूह 2 गुणे 2 की रचना करनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए पहले 2 गुणे 2 आव्यूह है तो इसकी कोटियाँ क्या हो जाएंगी हम लोग देख लेते हैं। पहले 2 गुणे 2 आव्यूह के लिए कोटियाँ, तो देखिए इसकी कोटियाँ होंगी 1 गुणे 1, 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 और 2 गुणे 2, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारी कोटियाँ हो गई। यहाँ पे देखिए यही कोटि है, इसी कोटियों से हम लोगों को हल करना है। तो देखिए 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है, 2 गुणे 2 आव्यूह का कोटि है, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसी से हम लोगों को इस सभी पे हल करके एक 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चन को हम लोगों को इस अवयव पे सभी पे रख के हल करना है कोटि पे। तो ए 1 1 पे लेते हैं, एक ए 1 1 पे। तो देखिए 1 + 1 आई और जे की जगह हम लोगों को ये कोटियाँ रखना है, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2। तो यहाँ से ये 2 आ गया। ए 1 1 कोटि कितना आ गया 2। अब ए 1 2 के लिए लेते हैं, ए 1 2, यहाँ देखिए ए 1 2 के लिए लेंगे तो क्या आएगा 1 + 2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये नहीं कटेगा तो ये 9/2 गया ए 1 2 के लिए कोटि अवयव। अब देखिए ए 2 1 के लिए लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 1 3 का स्क्वायर 9/2, इसका भी 9/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग लेंगे ए 2 2 के लिए, ए 2 2 के लिए लेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे से 2 दूना का 4,
2 प्लस 2 4, यहाँ देखिए 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटेगे 2 यानी कि 8 आ गया। ये 2 की कोटि 8 आ गया। तो इसका देखिए हम लोगों का आव्यूह क्या बना, इसका आव्यूह देखिए यहाँ पे 2 9/2, 9/2 8, ये हमारा आव्यूह बन के तैयार हो गया। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कोटि की एक आव्यूह हम लोगों का है 2 9/2, 9/2 और 8। ये पहला क्वेश्चन हम लोग को चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। किसका आव्यूह 2 गुणे 2 निकालना था, हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो इसका भी कोटि हम लोगों को 1 गुणे 1 1 1 2 2 1 2 1, यहाँ देखिए 2 1 और 2 2, यही कोटि हम लोगों को निकालना है इसी कोटि पे। तो देखिए पहले लेंगे ए 1 1 के लिए, तो यहाँ देखिए आई 1/1 हो गया, यहाँ से ए 1 1 1 आ गया। अब दूसरा देखिए ए 1 2 के लिए, तो 1/2 बराबर ये हमारा 1/2 आ गया यहाँ पे। अब ए 2 1 के लिए लेंगे, तो देखिए ए 2 1 के लिए हम लोग लेते हैं, तो 2/1 ये हमारा 2/1 आ गया। अब लेते हैं ए 2 2 के लिए, तो देखिए 2/2 बराबर 1, ये 1 आ गया। तो इसका देखिए अवयव क्या बना हमारा, अवयव यहाँ से बन गया 1 1/2, 2/2 यहाँ 2 1, ये 2/1 है, 1 लिखते नहीं हम लोग, तो 1 हो गया। और यहाँ देखिए 2 गुणे 2 अवयव का कोटि हो गया, कोटि का अवयव हम लोगों का बन गया आव्यूह। 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह हमारा बन गया, यहाँ तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इसको भी हम लोगों को 1 1 1 2 2 1 2 2 पे निकालना है। तो देखिए ए 1 1 पे हम लोग निकालते हैं पहले, तो 1 आई बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ 2 का इंटू 1 में होगा तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ये ए 1 1 आ गया। अब ये 1 2 के लिए देखते हैं, ए 1 2 के लिए, तो देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखिए 2 दूना का 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ए 1 2 25 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए 2 के लिए, यहाँ देखिए ए 2 1 के लिए, तो 2 प्लस 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 का गुणा 1 में 2, 2 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी कि 8, ए 2 1 8 आ गया। अब ए 2 2 के लिए देखते हैं, तो 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 दूना का 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 यानी कि 18। ये 2 2 का कोटि हमारा 18 आ गया। तो इसका अवयव देखिए क्या होगा, इसका अवयव होगा हमारा 9/2, 9/2 और 25/2 और 8 और 18। तो ये हमारा 2 गुणे 2 का अवयव तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है। अगर आप लोगों को चौथे क्वेश्चन में कहीं डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। हम लोगों को इस बार 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i + j मॉड में। तो हम लोग देखिए 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है, तो कोटि क्या होगा देखिए इसका। तो देखिए इसका कोटि है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। इसी कोटि पे हम लोगों को अवयव ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए 1 1 के लिए क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 1 मॉड में। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ से वो हम लोगों का -3 है, तो 3 में से एक गया, 3 × 1 होगा तो 1 3 और 1 गया -2,
तो -2 मॉड में से बाहर निकलेगा तो 2/k +2 निकलेगा और बट्टे क्या है 2, तो बराबर 1 आ गया। ये 1 1 की कोटि 1 आ गई। अब दूसरा देखिए A21 के लिए, A12 के लिए, तो देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1, 3 × 1 + 2 मॉड में, तो देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा और माइनस में तो माइनस बाहर निकलेगा मॉड, तो 1/2, तो 1 2 की कोटि क्या आ गई हमारा 1/2 आ गया। अब हम लोग देखते A13 की, 1 3 की कोटि देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस यहाँ 3 मॉड में, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ये -3 है, -3 और +3 0, तो मॉड से निकलेगा तो बाहर, यहाँ आ गया, इसका आंसर आ गया 0। अब A14 की कोटि क्या देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 4 मॉड में बराबर, ये देखिए बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ 3 में से 3 है माइनस में और प्लस में 4 है, तो ये हमारा निकलेगा +1 आएगा, +1 आएगा और बाहर निकलेगा तो ये हमारा 1 रहेगा, 1/2। 1 4 की कोटि 1/2 आ गई। अब हम लोग लेंगे एक A12, अरे 21 की कोटि देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1, 3 × 2 + 1 मॉड में, तो देखिए 3 दूना का 6, 6 में से गया 5, 5/2 मॉड में है तो बाहर निकलेगा तो + हो जाएगा। अब A22 के लिए देखिए, A22 के लिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 2 बराबर, देखिए 3 दूना का 6, 6 में से 2 गया 4, ये 4 आ गया, 4 बाहर निकल गया तो 4/2 और 2 से 4 जाएगा तो 2, A22 की कोटि 2 आ गई। अब A23 के लिए देखते हैं, A23 के लिए तो 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 3। अब यहाँ देखिए 3 दूना का 6, ये मॉड में 3 दूना का 6, 6 में से 3 गया 3 और 3 बाहर निकलेगा तो देखिए 3 दूना का 6 -6 और +3 है, तो यहाँ आ गया -3 और -3 जब बाहर निकलेगा तो +3 हो जाएगा, तो 3/2 ये हमारा हो गया A23 की कोटि। अब देखिए A24 की कोटि क्या होगा, देखिए 1/2 मॉड ऑफ -3 × 2 + 4 मॉड में, तो देखिए 3 दूना का 6, 6 में से 4 गया -2 और -2 बाहर आएगा तो 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, तो A24 की कोटि 1 आ गई। अब हम लोग देखते हैं A31 की कोटि, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 31 की कोटि, यहाँ साइड में देखते हैं हम लोग A31 की कोटि, तो देखिए A31 की कोटि क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 1 मॉड में है, यहाँ देखिए क्या होगा 1/2 -3 और × 3, 3 3 का 9, -9 में से एक गया 8 और 8 बाहर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। 831 की कोटि 4, 832 की कोटि 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 2 मॉड में, तो देखिए 3 3 का 9, 9 में से 2 गया 7, -7 बाहर आएगा +7 तो 7/2। अब A33 की कोटि, A33 की कोटि देखिए क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 3, ये देखिए क्या होगा -3 × 3, 3 3 का 9, 9 में से 3 गया 6, -6 बाहर आएगा तो +6 तो 6/2 6/2। अब A34 की कोटि देखिए, A34 की कोटि क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 4 मॉड में, तो 3 3 का 9 और 9 में से 4 गया 5 और -5 है तो बाहर आएगा तो प्लस तो 5/2। अब इसका देखिए हम लोगों का आव्यू क्या बन के तैयार हुआ गया, तो देखिए इसका आव्यू क्या बना हम लोगों का 1 1/2 0 1/2 और फिर 5/2 2 3/2 1 और 4 7/2 3 5/2। तो देखिए ये हमारा 3 × 4 का आव्यू बन के तैयार हो गया। ये हमारा 3 × 4 का आव्यू बन गया।
अगर आप लोगों को इस 5 क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें आप लोगों को 6 से 10 क्वेश्चन बताएंगे प्रश्नावली 3.1 के कक्षा 12 के लिए। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, और कहीं दिक्कत हो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।